चौथा काव्य। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते शम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया कल्पांत काल पवनोधत नक्र चक्रम पोवा तरी तुमल मंबु निधि बुझाभ्या। भावार्थ, हे गुण सागर, चंद्र कीर्ति के समान उज्जवल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सुर गुरु भी समर्थ नहीं है। जैसे कि प्रलय काल की वायु से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को भुजाओं से तैरकर पार पाने में कौन समर्थ हुआ, अर्थात कोई नहीं। हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु में प्रचंड और मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुर गुरु के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकता। प्रिय आत्मन, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति है। पुण्य गुणों का कथन स्तुति कहलाता है। स्तुति के विषय में जिनसेन स्वामी सहस्त्र नाम स्तोत्र में लिखते हैं, पुण्य गुणों का, पवित्र गुणों का, प्रशंसनीय गुणों का वर्णन करना, कथन करना, गुणगान करना, स्तवन करना स्तुति कहलाता है। तब मैंने समंतभद्र स्वामी से पूछा कि हे गुरुदेव, स्तुति करने से क्या होता है? तब आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, एक तपोनिधियों के गुणों का स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। हमें यश कहाँ से मिले? हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, हमें यश क्यों नहीं मिलता? मात्र अच्छे कार्य से ही यश नहीं मिलता, अपितु यश पूज्य पुरुषों का स्तवन करने से मिलता है। जिनेंद्र की पूजा करने से यश मिलता है। आपने अपने परिवार का निरंतर सेवा करते हैं, आप अपने परिवार की निरंतर सेवा करते हैं, दिन रात सेवा किए जा रहे हैं, परिश्रम से कमाया हुआ धन पड़ोसी की सेवा में खर्च कर रहे हैं, फिर भी यश नहीं मिल रहा है। इधर उधर की सेवाएं में दान दे रहे हैं, यश नहीं मिल रहा है। आचार्य श्री मानतुम स्वामी ने एक बार भक्तामृत स्तोत्र रचा और उनका स्तोत्र अमर हो गया, सुयश अमर हो गया। राम, तुम्हारा जीवन स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। स्तवन करने से स्तुति करने वाला और स्तुति करने वाला स्तोता अमर हो जाता है। स्तवन करने से यश कीर्ति मिलती है। इसका कारण पूज्य पुरुषों का आश्रय है। हे राम, तुम्हारा तो जीवन सहज काव्य है और आपके जीवन को लिखते हुए कोई कवि बन जाए वह यह सहज बात है, संभव है, कोई भी कवि बन सकता है। आदिनाथ का जीवन भी स्तुति है, आपके तो गुण भी स्तुति है। आप पर जो लिखेगा वह स्तुति कर निश्चय ही कीर्ति को पाएगा। आदिनाथ की स्तुति करने वाला आचार्य भगवान मानतुम स्वामी जयवंत हो गए, अमर हो गए। पूजा करने वाला अमर ही हो जाता है। संसार में दोषों को कहना आसान है, परंतु गुणों को कहना कठिन है। दोषों को कहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए पाप कर्म के उदय के सिवाय। गुणों को कहने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। दोषों को कहने के लिए पाप परमाणु चाहिए। जिसके पास जो परमाणु होंगे वह वैसा उपयोग करेगा। गुण स्तोकम सदुल ओम ह्रीं नमः। थोड़े गुणों का सम्यक प्रकार से कहना स्तुति कहलाता है। जैसे पानी की बूंद को समुद्र कहता है, कहना स्तुति हो गया। जिनेंद्र देव, आपके गुण तो अनंत होते हैं। हे भगवान, आपके गुण तो अपार है। जैसे समुद्र में जल की राशि अपार है, जितनी भी नदियाँ बहती है ये सब समुद्र में जाकर मिल जाती है। जैसे संसार में बादलों से बरसने वाला पानी नदियों तक पहुंच जाता है और नदियों से बहकर जल समुद्र में पहुंचकर उसी विशालता को बढ़ाता है, उसी तरह संसार में जितने महान गुण हैं वे सब आप में हैं और आपके गुणों के कहने वाले को महान बनाया है। गुणों ने एवं गुणी ने जिनेंद्र भगवान का आश्रय लिया है। आप गुणों के सागर हैं। गुण क्या है? जो द्रव्य के आश्रय से होता है वह गुण कहलाता है। एक आत्मा का गुण कभी दूसरी आत्मा के पास नहीं पहुंचता है। पुत्र का गुण पिता के पास नहीं पहुंचता। शिष्य